हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी ऑफिशियल टेक में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ रागनी और मैं हूँ प्रयागराज। मैं रहती हूँ प्रयागराज में और अपने दिन को मैंने शुरू किया सुबह 4 बजे से। सो गाइस, देख सकते हैं कि अभी इस टाइम मैं सो रही थी और अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि घड़ी में 4 बज रहे हैं और फिर मैंने जल्दी से अपने आप को रिफ़्रेश किया और देन उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करने के बाद थोड़ा सा खुद को समय दिया। आप सबके लिए सुबह के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं। सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक नए दिन की शुरुआत का समय है जब सारा प्राकृतिक आदर्श होता है। सूर्योदय के साथ ही हवा में ताजगी भर जाती है और वातावरण में एक नई ऊर्जा का महसूस होता है। सुबह की शांति और ताजगी हमें नए दिन के लिए तैयार करती है। आशा करती हूँ गाइस कि हमारे इस छोटी सी पंक्तियाँ को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और देखिए गाइस, मैं अभी अपने प्रभु को स्मरण किया मैंने थोड़ा, और उसके बाद मैंने अपने दिन की शुरुआत अपनी किताबों से अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल को मैंने अपनी किताबों के साथ दिया। और गाइस, मैं इस टाइम अब जीएस के एक टॉपिक था वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं उसे पढ़ रही थी। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मैंने कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा, तो अभी मैं वही देख रही थी कि मैंने कल क्या पढ़ा था और आज मुझे क्या पढ़ना है। थोड़ा सा समय लगा इसमें और उसके बाद मैंने अपने देखा, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। आपके लिए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं गाइस, इसको अपने जीवन में अगर आप लोग उतारेंगे तो शायद आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखो, हर मुश्किल रास्ता भी आसान होता है और महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते और सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। तो गाइज़, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप केवल देखेंगे तो आप कभी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे और केवल सोचने मात्र से भी आप चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपनी नींदों को गंवाना पड़ेगा और तब जाके आप अपनी सफलता की राह पे आपको मंजिल मिलेगी, है ना गाइज़। तो आपको अपनी मेहनत अपने तरीके से करनी होगी, दूसरे के उससे नहीं कि वो क्या करता है ना। और अभी देखिए 2 घंटे का मैंने टाइमर सेट किया है और यहाँ टाइमर स्टार्ट हो चुका है मेरा। और मैं आपको बाहर का अपना दिखाती हूँ मॉर्निंग व्यू कि कैसा दिख रहा है। और देन अभी इस टाइम बहुत अच्छी सुबह होती है, सुबह 4 बजे। देखिए गाइस, मैं इस टाइम अभी पोस्ट गुप्ता पीरियड चल रहा था हमारी क्लास में, तो मैं उसे अटेंड कर रही थी। और मेरा पीछे का बहुत सारा क्लास छूट गया है क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई को। मेरी बेबी है और दिन भर का काम और उसके बाद बच्चे को संभालना, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट सुबह का जो टाइम है वो मेरा होता है, तो मैं अपना ये जो 2 से 3-4 घंटे का जो समय होता है मैं निकालती हूँ तो पढ़ाई को देने के लिए। तो मैंने अभी शुरू किया है और कंटिन्यू रखूँगी ताकि मैं अपना जो क्लासेस हैं उसको पूरे अटेंड कर पाऊँ। LT ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है गाइस। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट हो सके उतने दिन में। और देखिए इस टाइम फिर मैंने क्लास के बाद अपना थोड़ा सा बुक पढ़ा, वही कांग्रेस अधिवेशन पढ़ रही थी गाइस इस टाइम। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा और भी जीएस में एक टॉपिक था पॉलिटिकल साइंस का, वो पढ़ा था। उसके बाद देखिए फिर मैंने एक क्लास अटेंड किया क्योंकि लगातार क्लास पे क्लास अगर ऑनलाइन देखेंगे तो उससे आँख ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा ब्रेक लेके देखते हैं हम। आप लोग देख रहे हैं कि अभी क्लासेस 2 घंटे की हैं, तो अभी हम देख रहे हैं। और ये तीसरा क्लास है मेरा, सुबह से तीसरा क्लास मैंने 2 कर चुके हैं, तीसरा है। और गाइज़, आप लोगों के लिए कुछ सकारात्मक सोच मैं आप लोगों के लिए सुनाना चाहती हूँ। देखिए, कठिन समय में सकारात्मक सोच न केवल हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है बल्कि हमारी संवेदनाओं को भी शक्तिशाली बनाती है।
और इस टाइम गाइस मैं अपने बच्चे के लिए दूध गर्म किया और दिए, थोड़ा सा पी। उसके बाद वो उठ गई, 8:30 बज गया। मैं पढ़ी 3 घंटे और 8:30 बजे के बाद मेरी बाबू उठी तो मैं उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय किया मैंने। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई किया और पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने उतना टाइम नहीं था और फिर खाना वगैरह बनाना था तो मैंने थोड़ा सा बाहर आया और देखा